फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई के पेपर में आता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए। वो चीज क्या है? मान लीजिए मैंने ना क्या किया, मेरे को कहीं पे बाहर डिस्टेंस ट्रेवल करना, मतलब मुझे कोई ट्रेवलिंग करनी है। उसके लिए मैंने एक बंदे को हायर किया। मैं बोला भी तू अपनी गाड़ी लेके आ जाना। तो वो मुझे क्या बोलता है, वो बंदा मुझे कहता है कि सर 500 रुपए जो है ना वो तो मैं लूंगा चलाने के, मतलब 500 रुपए जो है वो मेरा फिक्स चार्ज है, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा। उसके बाद 1 किलोमीटर का जो पेट्रोल लगेगा उसके हिसाब से जितना भी डिस्टेंस से आप ट्रेवल करोगे उसका खर्चा जो होगा वो अलग आएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो मैंने ये बोला कि उस बंदे को 500 रुपए, चल भी ठीक है 500 रुपए तेरे फिक्स कर दिए, 500 मैं तुझे दूंगा। उसके बाद जितना डिस्टेंस में ट्रेवल करूंगा उतने पैसे मुझे और देने पड़ेंगे। मैंने आपसे ये बोला 1 किलोमीटर जो अगर चलता है तो पेट्रोल का खर्चा 10 रुपए है। ठीक है, मैंने टोटल मिला के 15 किलोमीटर चला तो 15 गुना 10, 150 रुपए तो पेट्रोल के हो गए और 500 रुपए जो है वो उस ड्राइवर के फिक्स चार्ज हो गए। तो टोटल मिला के मुझे इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 650 रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना आपसे क्या कह रहा हूं? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब एक तो फिक्स चार्ज है और हर किलोमीटर के ऊपर जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा उस डिस्टेंस का अलग से खर्चा है। ठीक है, आपसे कहते हैं फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके लिए उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं। और अगर वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके लिए उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 155 रुपए देने पड़ते हैं। आपसे कहते हैं ये बताओ फिक्स चार्ज क्या है और हर किलोमीटर के ऊपर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कितना खर्चा अलग से लगता है। अगर उसने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा ट्रेवलिंग का? समझ में आता ना? तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं करना कैसे है। सबसे पहले आप इसमें लिखिए लेट द फिक्स्ड चार्ज, है ना। हमने मान लिया जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज है x रुपीस। उसके बाद लेट द चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो खर्चा है, 1 किलोमीटर का जो खर्चा है वो कितना है? y रुपीस। ऐसे ही आएगा भाई, 1 किलोमीटर चलेगा तो y रुपीस लेगा, x रुपए तो उसको लेने हैं, चाहे मैं गाड़ी चलाऊं चाहे उसके लिए लेके जाऊं या ना लेके जाऊं, लेकिन x रुपए तो मैंने जुबान दे दिया कि मुझे उसको देने ही देने हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बंदा क्या कहता है, कितने के लिए? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही हैज टू पे रुपीस कितना? रुपीस 105। ठीक है, अगर उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसको 105 रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आ गया? करें शुरू। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके बीच में जो सबसे पहली चीज आएगी वो क्या आएगी? फिक्स चार्ज। भाई ये तो मुझे देने ही देने हैं। उसके बाद द कोस्ट ऑफ चार्ज फॉर 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज इक्वल टू 105। ये होगा कि नहीं होगा? भाई एक तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है? x रुपए। भाई ये तो ड्राइवर का कॉस्ट है, ये तो वो लेगा ही लेगा। अब 1 किलोमीटर का जो खर्चा है वो कितना है? y रुपीस है। मैंने चला कितना? 10 किलोमीटर, तो मैंने y को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहां से देख सकते हो x प्लस का 10y किसके इक्वल आएगा? 105। तो आप इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल है भाई, x रुपए तो अपने को उसको देने ही देने हैं। 1 किलोमीटर का जो खर्चा है वो y रुपीस है, 10 किलोमीटर वो गया तो 10y हो जाएगा। अब वो क्या कहते हैं? फॉर 15 किलोमीटर ही हैज टू पे रुपीस 155। ऐसे होगा। अब देखो फिक्स चार्ज कितना? फिक्स चार्ज x है, 1 किलोमीटर का खर्चा कितना है? y है। गया कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर, तो हम इसको लिखेंगे 15। तो किसके बराबर आएगा? 155। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस का 15y बराबर 155। यह है इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया ना? तो 2 इक्वेशन हम लोगों को मिल गया।
पहली इक्वेशन है x प्लस का 10y किसके बराबर है 105 के, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस का 15y बराबर 155। सही है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहां से x का वैल्यू निकाल लिया। जब इस y को उधर लेके जाऊंगा तो 105 प्लस का है, ये 10y जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3। ये समझ में आ गया। हमने x का वैल्यू निकाल लिया ना। x का वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे तो क्या आएगा 105 माइनस का 10y। उसके बाद आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू लगा दो। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, x प्लस का 15y किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 155। यहां पे जब आप x की वैल्यू लगाओगे, लगाओ क्या बनेगी 105 माइनस का 10y प्लस का 15y किसके इक्वल आ जाएगा 155 के इक्वल आ जाएगा। सही है, आसान बिल्कुल। अब आप क्या करोगे, देखो इस 105 को ले जाओ उधर, 15y में से 10y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5y आएगा, इसको ले जाएंगे उधर 155 और माइनस का 105, ऐसा बन जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 5y 155 में से 105 जाएगा तो 50, तो y की वैल्यू आएगी 50/5। इसको कैंसिल करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 रुपए। तो कहने का मतलब है 1 किलोमीटर का जो उसका खर्चा है वो कितना है 10 रुपए है। अब क्या करोगे, y की वैल्यू को पुट करो, तो क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन किसके बीच में पुट करोगे 3 में पुट कर दो। जब 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो x किसके इक्वल आएगा 105 माइनस का 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 10, तो आप इसको लिख देना 105 माइनस का 100, तो वैल्यू कितनी आएगी 5 रुपए। तो कहने का मतलब जो उसका फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए है, और 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है 10 रुपए है। तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद उसने हमसे ये पूछा 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप यहां लिख लेना 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर ही हैज टू पे, है ना, उसको जो है वो पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, आप इसको लिख देना, एक तो फिक्स चार्ज है x और 1 किलोमीटर का y था, तो ये कितना होगा 25y। x की वैल्यू होगी 5, y की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 प्लस का 250, इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 255 रुपीज। इसका मतलब है कि अगर उसको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टोटल मिला के उसको 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो बड़ा आसान सा सवाल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने फिक्स चार्ज को मान लिया x रुपीज, और 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है y रुपीज। वो बंदे ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक तो उसका फिक्स चार्ज आएगा, और 1 किलोमीटर का कोर्स y रुपीज है, 10 किलोमीटर वो चला, तो x प्लस का 10y किसके इक्वल है 105 के इक्वल आएगा। सही है। ऐसे अगले में चलते हैं, 15 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ा 155, तो x प्लस का 15y दिस विल बी इक्वल टू 155। तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ये भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। तो हमने यहां से x का वैल्यू निकाला 105 और माइनस का 10y, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लगाया, तो x माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 155 बनेगा। बिल्कुल प्यार से बनेगा। 15y में से 10y जाएगा तो 5y आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 50 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 50/5 करोगे तो 10। इसका 1 किलोमीटर का खर्चा 10 रुपए है। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 रुपीज आ जाएगा। अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 किलोमीटर, तो उसका कॉस्ट कितना होगा x प्लस का 25y, तो x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू 10, तो 5 प्लस का 250, जब हम आंसर निकालेंगे तो 255 रुपीज। तो टोटल मिला के 25 किलोमीटर के 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं अपनी बुक में से। अब नेक्स्ट पार्ट, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है अगर हम उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दे
तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। आपसे कहते हैं ये बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फ्रैक्शन है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे लेट न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर है वो कितना है x है, लेट डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो कितना है y, ठीक है। न्यूमिनेटर तो x है, डिनोमिनेटर तो y है। अगर मैंने आपसे बोला ये बताओ फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बोलते हो सर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो न्यूमिनेटर कितना है, तो न्यूमिनेटर तो x है, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर तो y है। ऐसा ही ना, हमने मान लिया न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया x/y। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इस लाइन को पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है, 2 is added to both the numerator and denominator, it becomes 9/11। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं न्यूमिनेटर में 2 को ऐड करूं, डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करूं, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, हमारा फ्रैक्शन जो है वो बन जाता है 9/11। बड़ी आसान है। अच्छा यही तो लिखा है भाई, न्यूमिनेटर में भी 2 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 9/11। तो न्यूमिनेटर कितना है x, डिनोमिनेटर कितना है y प्लस का 2, किसके इक्वल आएगा 9/11। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आप यहां लिख देना बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमने इसके दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 11x, 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 22, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो क्या आएगा 9y, 9 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। इस y वाले को इधर ले आओ, तो 11x माइनस का 9y, इसको मैं लिखूंगा 18 माइनस 22, तो 11x माइनस का 9y दिस विल बी इक्वल टू -4। इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू -4। यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगली लाइन देखो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमिनेटर में 3 को ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दूं, उसने लिखा ना इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाता है। तो न्यूमिनेटर में x लगा दिया, डिनोमिनेटर में y लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बोलो, 6 का मल्टीप्लाई x से 6x, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 5y, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा। अब इसको इधर लेके आओ, 6x माइनस का 5y, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा 15 माइनस 18, सो 6x माइनस का 5y दिस विल बी इक्वल टू -3। तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, न्यूमिनेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन बन गया 9/11। न्यूमिनेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन बन गया 5/6। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा आपको मालूम है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के ना दूसरे में पुट कर देते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो चलो निकालेंगे, आसान है बिल्कुल। हम क्या करेंगे, यहां से देखो ये लिखा है ना, अब 11x को रखो ऐसे का ऐसे, जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा माइनस का 4 और प्लस का क्या बनेगा 9y, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 4 प्लस का 9y डिवाइड बाय 11। ये x की वैल्यू आएगी माइनस का 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे दो। ऐसे तो करते हैं ना, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, हमने निकाल दी, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो, मैंने x का निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को पुट करूंगा 2 में, तो अब आप यहां लिख दो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। पुट करो, क्या बनेगा बोलो, जब आप इसको पुट करोगे तो क्या बनेगा 6, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है माइनस का 4 प्लस का 9y डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 11,
ऐसा बन गया 6x के साथ। इसको लिखूंगा माइनस का 5y, दिस विल बी इक्वल टू -3। मैंने कुछ नहीं किया, इस वाली x की वैल्यू को उठा के इसके जगह पे पहुंचा दिया, x की वैल्यू लगा दिया। सही है, आसान बिल्कुल ना, कुछ नहीं है इसमें। हम लोगों ने इसका 11 एलसीएम ले लिया। जब मैं इसका 11 एलसीएम लूंगा तो मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा 6 इंटू -4 प्लस का 9y। 11 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 55y इज इक्वल टू -3। सही है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा माइनस का 24 प्लस में 6 को 9 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 54y। इसको मैं लिखूंगा 55y, है ना। साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 11 जब वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 33। बन जाएगा ऐसे माइनस का 33, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसको लिखेंगे माइनस का 24, इसको लिखेंगे 54 में से 55 गया तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 33, ऐसा बनेगा। अब इसको इधर लेके आते हैं, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो बनेगा माइनस का 24 प्लस में 33। ये माइनस का y है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो 33 में से 24 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास y आएगा उस y का वैल्यू कितना आएगा 9 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं है भाई। हम लोगों ने x का वैल्यू लगाया था 11, हमने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y का वैल्यू 9 आ गया। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। आपको मालूम है x बराबर किसके है, x बराबर है -4 प्लस का 9y और डिवाइड में क्या है 11। इसको लिखो -4 प्लस का 9 मल्टीप्लाई 9 बाई 11, तो -4 प्लस का 81 बाई 11। अब 81 में से 4 चला जाएगा तो कितना आएगा 77 बाई 11। इसको भी कैंसिल करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो x है उस x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दिया। जब इस y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो 77 बाई 11 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा। हम लोगों को क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे यहां छोड़ देते हैं, यहां नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहां छोड़ोगे तो आपका आधा या 1 नंबर कट जाएगा। क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे फ्रैक्शन पूछा है, उसने एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछी है। तो आप यहां लिखोगे जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन वो किसके इक्वल होगा x बाय वाई के, ऐसे ही था। अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू कितने हैं 9, तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। आप लिख देना ये हमारा आंसर है। 7 बाय 9 जो होगा वो हमारा कैसा होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। रिपीट कर लेते हैं, न्यूमिनेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना, तो फ्रैक्शन बनेगा x बाय वाई। न्यूमिनेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, तो आंसर कितना आ गया 9 बाय 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x माइनस का 9y, दिस विल बी -4 आ गया। फिर हमने क्या किया, सेकेंड वाला कंडीशन लगाया, एक इक्वेशन वहां से निकाला, x की वैल्यू निकाल के उसको इसके बीच में पुट कर दिया, एलसीएम लिया, y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो x का वैल्यू 7 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन हमारे पास 7 बाय 9 था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, 5 years hence, 5 साल के बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो जेकब है उसकी एज अपने बेटे की एज का 3 times होगा। 5 years ago, आज से 5 साल पहले जेकब की एज अपने बेटे की एज का 7 times था। आपको उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आज कोई इंसान अगर 40 साल का है तो 5 साल के बाद 50 का होगा और 5 साल पहले 35 का होगा, माइनस करके निकलता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जो जेकब है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x years। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन, वो कितनी है, वो है y years, ठीक है, y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, 5 साल के बाद आप लिखोगे 5 years hence,
5 ईयर हेंस जेकब्स एज, आज अगर वो x साल का है तो 5 साल के बाद उसकी जो एज है वो 5 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो x प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर्स हेंस जेकब्स सन एज, जो जेकब है उसके सन का जो एज है वो कितना होगा, y प्लस 5 ईयर्स होगा, ठीक है, सिंपल। जेकब की एज सन की एज का कितना था, 3 टाइम्स, तो कहने वाला जेकब का एज कितना है, x प्लस का 5, और सन का एज कितना है, वो है y प्लस का 5, तो x प्लस 5 y प्लस 5 का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा x प्लस का 5, इसको मैं लिखूंगा 3y प्लस का 50, इस 3y को इधर लाओ, तो x माइनस 3y 15 माइनस 5, सो x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 10, और हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। बड़ा सिंपल है, 5 साल के बाद जेकब x प्लस 5 ईयर्स का होगा, उसका सन y प्लस 5 का होगा, ये इसका 3 टाइम्स होगा। अब चलते हैं आगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 5 ईयर्स अगो, आप यहां लिखोगे 5 ईयर्स अगो जेकब एज, जो जेकब की एज है 5 साल पहले, ऑब्वियस सी बात है 5 साल कम होगी इसलिए माइनस कर देंगे। 5 ईयर्स अगो जेकब्स सन एज, जो जेकब है उसके सन की एज कितनी होगी, y माइनस 5 ईयर्स होगी, ठीक है। और उसने क्या बोला, 5 साल पहले जेकब की एज उसके बेटा की एज के कितनी थी, 7 टाइम्स थी, सो x माइनस 5 दिस विल बी 7 टाइम्स y माइनस 5, ठीक है, क्योंकि ये तो जेकब की एज है, ये उसके सन की एज है, जेकब की एज सन की एज का 7 टाइम्स है, सो x माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 35, इसको लाएंगे इधर, तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, सो x माइनस 7y दिस विल बी माइनस का 30, और ये हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो अब हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन मिल गया ना, उसको यहां लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस 3y किसके इक्वल है, 10 के, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस का 7y बराबर है माइनस 30, सही है। तो इस वाली से x की वैल्यू निकाल लो, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 प्लस का 3y, क्योंकि हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो इक्वेशन नंबर 3 है, इस 3 वाली को 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो आप लिखो पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो क्या बनेगा बोलो, इस x को उठाया और यहां चिपका दिया, तो 10 प्लस का 3y माइनस का 7y किसके इक्वल आएगा, माइनस 30 के इक्वल आएगा, बिल्कुल आसान सी चीज है। इसको लिखो 10 माइनस का 4y दिस विल बी माइनस का 30, ऐसा बन जाएगा। अब इसको उठा के इधर ले आओ, जब मैं इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 10 प्लस का 3y 10 प्लस का 30, और ये माइनस का 4y जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो 40 विल बी इक्वल टू 4y, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 40/4, इसको कैंसिल करेंगे तो 10, तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ गई। आसान है बिल्कुल। y किसको माना था, उसके बेटे की एज को, तो इसका मतलब उसके बेटे की एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहां लगा दो इस वैल्यू को, तो x किसके इक्वल है, 10 प्लस का 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना है 10, तो x का वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस का 30, तो इसका x का वैल्यू कितना हो गया 40 ईयर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू 40 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो उससे हमसे क्या पूछा था, दोनों की एज, तो आप लिख लो जेकब प्रेजेंट एज, जो जेकब है उसकी प्रेजेंट एज कितनी आएगी 40 ईयर्स, ठीक है। जेकब्स सन प्रेजेंट एज दैट विल बी 10 ईयर्स। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। बस एक बार आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे बाद में एज निकालनी है तो मैं ऐड करूंगा, पहले एज निकालनी है तो मैं माइनस करूंगा। 5 टाइम्स बोला है तो 5 टाइम्स कर दो, 7 टाइम्स बोला है तो 7 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स बोला है तो 3 टाइम्स कर दो। तो एक इक्वेशन यहां से बना, एक इक्वेशन यहां से बना। यहां से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट किया तो y का वैल्यू निकल आया 10।
अगर y का वैल्यू 10 निकला तो इसका उसके जो सन है उसकी एज कितना हुआ 10 ईयर्स, इसको इसके बीच में डालेंगे तो x का वैल्यू 40 ईयर्स आएगा। इसका मतलब जेकब का एज कितना है 40 और उसके सन का एज कितना है 10 ईयर्स है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 थी वो खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.4 के साथ मिलेंगे। इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स आपको अपने आप से कॉपी में करने हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।